हेलो दोस्तों, भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। उनको मैप से याद करेंगे और उनको एक टेबल वे में याद भी करेंगे दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो से आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, है ना। एक बार देखिएगा तो मुझे लगता है याद हो जाएगा, हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मैप के माध्यम से पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट वाइज भी देखेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले राजस्थान बिजोलिया, गुजरात खेड़ा और बारदोली। राजस्थान में बिजोलिया हुआ था, गुजरात में खेड़ा और बारदोली हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन भी डिस्कस किए थे मैप के माध्यम से, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से इसको भी आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो, है ना। बहुत ही ईजी रहेगा। फिर है महाराष्ट्र, दक्कन और वर्ली। दक्कन का क्षेत्र पड़ता ही है महाराष्ट्र में, तो ये याद हो गया। गुजरात में खेड़ा और बारदोली हो गया, राजस्थान में बिजोलिया हो गया। चलिए, फिर है केरला, केरला में मोपला और पुनप्पा एवं वायलार, याद हो गया। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन, और ये आपका रहेगा बंगाल वाला एरिया में। बंगाल में क्या है, नील, पाबना, फैरजी, तेभाग, कैसे भी करके याद रखो। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण और दरभंगा। यूपी में एका आंदोलन। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं, याद हो गया होगा। यूपी में क्या है दोस्तों, यूपी में एका आंदोलन है, बिहार में चंपारण और दरभंगा है, और बंगाल में क्या है दोस्तों, बंगाल में नील, पाबना, फैरजी, तेभाग। आप यहाँ पे देख सकते हो, तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन है ना। केरला में मोपला, पनप्पा, पुनप्पा और वायलार है। महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली है ना। गुजरात में खेड़ा बारदोली है, खेड़ा बारदोली गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका राजस्थान में है बिजोलिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इससे पहले देखिए, बारदोली आंदोलन जैसा हमने देखा, कहाँ पे, गुजरात में। बारदोली आंदोलन में वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। बारदोली आंदोलन में वहाँ की महिलाओं के द्वारा, बारदोली आंदोलन में जो महिलाओं ने भाग लिया था, उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, और इसको गांधी जी के द्वारा इनको याद दिलाया गया था ना। तो ये दोनों पॉइंट बनते हैं ना, याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ देखते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन का वर्ष क्या था, 1921 से 1922। तो इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके नेता कौन थे, किसके नेतृत्व में इसको हुआ था, करा गया था, तो मदारी पासी सबरेब, मदारी पासी सबरेब, मदारी पासी सबरेब करके याद रख लेना। क्यों हुआ था, तो ये अत्यधिक लगान और खेत छीनना, उसके क्रम में इसको किया गया था, उसके विद्रोह में। चलिए, नेक्स्ट है चंपारण, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी बताने की जरूरत नहीं है, 1917। इसको आपने पढ़ा होगा तिनकठिया प्रणाली के विद्रोह में। चलिए, नेक्स्ट है नील, कारण क्या था, ददनी प्रथा, कब हुआ था, 1860, 5960 1860। किसके नेतृत्व में हुआ था, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, मतलब विश्वास बंधु के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है नील दर्पण, तो नील उत्पादकों द्वारा इसको किया गया था, और इसका हिंदू पैट्रियाट के जो लेखक है हरिश्चंद्र मुखर्जी, उनके द्वारा इसको समर्थन भी किया गया था, है ना। और नील दर्पण जैसा आपने पढ़ा होगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, और इस नाटक में इस चीज को अच्छे से दिखाया गया है ना। चलिए, नेक्स्ट है पाबना, 1873 से 76 तक। पाबना जिला जो कि बंगाल में पड़ता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तेभागा 1946, इंपॉर्टेंट है, भवन सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, भवन सिंह के नेतृत्व में। देखिए, यहाँ पे किसानों का मांग था 2/3, और जमींदारों को 1/3 फसल का मिलना चाहिए, है ना, उपज का। चलिए, तेलंगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1946 से 51 तक चला। यहाँ पे देख सकते हो 1946 से 51, मतलब आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक ये आंदोलन चला, इसलिए इंपॉर्टेंट है करके, है ना। तेलंगाना में ही हुआ था। चलिए, मोपला इंपॉर्टेंट है, मोपला 1921, अली मुस्लियार के नेतृत्व में चला था, और इसमें गांधी जी ने अपना सहयोग दिया था, गांधी जी भी इसमें भाग लिए थे, है ना। क्यों भाग लिए थे, इसके पीछे कुछ रीजन है, आप पढ़ेंगे जानेंगे, है ना। देखिए, मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विद्रोह में ये आंदोलन चलाया गया था, जिससे ये थोड़ा हिंदू और मुस्लिम करके हो रहा था, इसी वजह से गांधी जी ने इसमें भाग लिया, और
अली मुस्लियार का सपोर्ट किया, जिससे कि ये हिंदू एक मुस्लिम को सपोर्ट कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं रह जाती है ना, इसी वजह से। चलिए, पोनप्पा और वायलियार, तो ये 1946 में हुआ। किसान और मजदूरों का संघर्ष इसमें हुआ था। नेक्स्ट है दक्कन 1875 में, है ना। वर्ली 1945 में, तो ये भी आपका उधर के साइड ही रहा, साहूकारों के विरोध में। नेक्स्ट है खेड़ा और बारदौली। खेड़ा जो है 1918 में, बारदौली 1928 में, दोनों में वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व करा था। बारदौली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि मिली थी, है ना, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। लगान की वृद्धि और फसल नष्ट हो जाने के बाद भी लगान वसूलना ये एक विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट है बिजौलिया, आपको पता होगा कहाँ से, राजस्थान से, 1913, लगान में वृद्धि के कारण। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिजौलिया 1913 राजस्थान से, लगान में वृद्धि। बारदौली 1928 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सरदार की उपाधि मिली, गांधी जी ने याद दिलाया। खेड़ा आंदोलन 1928 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। दक्कन वर्ली 75-45, 1875 में दक्कन और वर्ली 1945, है ना। चलिए नेक्स्ट है पोनप्पा और वालियार 1946, तो 1946 में दो हो गए, पोनप्पा वालियार और आपका तेलंगाना लेकिन आज़ादी के बाद भी चलता है ना। चलिए नेक्स्ट है मोपला अली मुस्लियार 1921, गांधी जी ने इसमें सहयोग दिया था। ये मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदार थे। तेलंगाना 1946 से 1951 तक चला, आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण यहाँ पे कुछ दामें बढ़ गई थी, उसके कारण ये चला था ना। चलो, तेभागा 1946 भवन सिंह के नेतृत्व में चला, है ना। 2/3 किसानों की मांग थी और जमींदारों को 1/3 मिलना चाहिए, जबकि होता होगा इससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि जमींदार ज़्यादा परेशान करते थे किसानों को, है ना। चलो, पाबना 73 से 76 पाबना जिले में हुआ था। नील दर्पण, नील विद्रोह विश्वास बंधु के नेतृत्व में चला 1860। नील उत्पादकों के द्वारा हिंदू पेट्रियाट के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका समर्थन भी किया था और नील दर्पण लिखा गया इसी पे दीनबंधु मित्र के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है ना। चलो, चंपारण गांधी जी 1917 तिनकठिया प्रणाली के विद्रोह में, है ना, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था गांधी जी को, याद रखिएगा। एका 1921-22 मदारी पासी सबरेब, अत्यधिक लगान और खेत छीनना इनका विद्रोह करके, है ना। चलो, ये चीज़ें आपने याद रखी, मुझे लगता है गांधी जी ने याद दिलाया था। यहाँ पे आप एक बार इसका शॉर्ट भी देख सकते हो बहुत अच्छे से, तो मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।